रामायण की महिला जी अंकल, पात्रों की। हाँ जी। जैसा कि आज हमारे बीच आर्य रविदेव जी उपस्थित हैं और हम सब उनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज का विषय है रामायण में महिला पात्रों की भूमिका। तो मैं आचार्य रविदेव जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 45 अंकल कितने मिनट हैं हमारे पास? 45 to 46, 47 मिनट्स। ओके, ठीक है अंकल। जी आचार्य रविदेव जी, अब आपके यहाँ से चलेगा कार्यक्रम। चलिए, आप सभी को, उपस्थित बंधुओं को मेरा सादर अभिनंदन। जैसा आज सबको विदित है, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये विषय सामान्यतः चर्चा में नहीं आता है। रामायण की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं और रामायण के विभिन्न पात्रों की चर्चा करते हैं, तो उसमें श्री राम का, हनुमान का, बाकी लक्ष्मण का, अन्य अन्य पात्रों की चर्चा होती रहती है। पर मेरा ऐसा अनुमान है, और आप लोग भी शायद सहमत होंगे, कि रामायण में जितनी महिलाओं की प्रमुख भूमिका है उसकी चर्चा कभी होती ही नहीं है। जबकि हम ये जानते हैं कि ये जो समाज है हमारा, मानव समाज, इसकी आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है और समाज उसके बिना अधूरा है। मातृशक्ति वही है, निर्मातृ शक्ति भी वही है, इसलिए हर माता को निर्माता कहते हैं। लेकिन एक आश्चर्य का विषय है कि लोग इस विषय पे बहुत कम ध्यान देते हैं। और आज जैसा जब अजय जी से बात हुई थी मेरी कुछ सप्ताह पहले, और मैंने उनको संकेत किया कि रामायण में महिलाओं पात्रों की भूमिका पे चर्चा करेंगे, तो अजय जी को भी बड़ा उत्साह हुआ। कहने लगे ये तो बिल्कुल नया विषय है। जरा आप क्लियर कर दीजिए कौन से अजय जी? हाँ, अजय चौहान जी। तो उनको भी बड़ा आनंद हुआ कि भाई साहब ये तो बिल्कुल नया विषय है, और उनको ये भी अनुमान है कि इस नए विषय को सुनने के लिए आज लोग अच्छी संतोषजनक संख्या में उपस्थित भी होने चाहिए। हो भी गए होंगे या कुछ और होने वाले होंगे। तो चलिए हम इस विषय को आरंभ करते हैं। रविदेव जी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी। हाँ, अभी शुरू हो गया जी अब ठीक है जी। रविदेव जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। ज्योति जी सबको अनम्यूट कर लीजिए, अदरवाइज। मैं बंधुओं आपको दो तीन चीजों से पहले अवगत कराना चाहता हूं कि जब हम रामायण की चर्चा करते हैं तो रामायण का अर्थ होता है वाल्मीकि रामायण। और ये वाल्मीकि रामायण उसी काल में लिखी गई जब श्री राम का वनवास से आने के बाद में राज्याभिषेक हुआ। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण जो है वो तात्कालिक इतिहास है। और तात्कालिक इतिहास होने के नाते जो उस समय की घटनाएं थी, जो ताजी ताजी उनकी जानकारी में थी महर्षि वाल्मीकि के, उन्होंने उनको लेखनीबद्ध किया और एक ग्रंथ का आकार दिया। तो ये जो है रामायण, ये यथार्थ इतिहास है श्री राम का, उनके जीवन काल के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का। और उसके बाद में राम राज्य का भी उसके अंदर में चर्चा करके वो उस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। कालांतर में बहुत समय बाद, जिस समय मुगलों का राज था, अकबर के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनको कुछ प्रेरणा हुई, क्योंकि श्री राम के जीवन के बारे में तो पूरा हिंदू समाज हमेशा श्रद्धालु रहा। तो उन्होंने उसी रामायण को आधार बना के और फिर एक ऐसा ग्रंथ, बड़ा मनोरंजक भक्ति काव्य बनाया, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। भ्रांति क्या है कि हम लोग रामचरितमानस को ही रामायण मानने लगे हैं और रामायण उसी को कहते हैं, जबकि हमको ये समझना चाहिए कि रामायण का अर्थ केवल वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की है। जो भक्ति काव्य है वो इतिहास के साथ में उसमें बहुत से प्रयोग भी किए गए हैं, जैसी उस समय की परिस्थितियां रही हों।
तो हम जब शुरू करते हैं रामायण का, उसके बाद में तो अनेकों रामायण लिखी गई हैं, बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई, अलग अलग लोगों ने, सभ्यताओं में भी अलग, जातियों ने भी अलग लिखी। बहुत रामायण एक ऐसा ग्रंथ है दुनिया में सर्वाधिक उसके वो मिलते हैं प्रकार, बहुत उस तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं। पर सबकी आरंभ जो होता है कि महाराजा दशरथ थे अयोध्या के, और उनकी 3 रानियां थी, और बहुत समय तक भी महाराजा दशरथ निसंतान रहे, 3 रानियां होते हुए भी। तो सबसे बड़ी रानी का नाम था महारानी कौशल्या, उनसे छोटी थी महारानी कैकेयी, उनसे छोटी महारानी सुमित्रा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, तीनों रानियों को ईश्वर ने अपनी ओर से ऐसा आशीर्वाद दिया, उनके गर्भ में शिशु आए। तो कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने महाराज भरत को जन्म दिया, और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को जन्म दिया। तो हम जब रामायण में महिला पात्रों की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले महारानी कौशल्या की चर्चा हम करेंगे। महारानी कौशल्या रानियों में सबसे बड़ी हैं, और उनके चरित्र का थोड़ा सा हम उसमें विश्लेषण करें तो बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं, बड़ी उदार वृत्ति की हैं, और अपनी दोनों जो छोटी रानियां हैं महाराज दशरथ की, उनको अपनी बिल्कुल बहनों के तुल्य उनके साथ में व्यवहार करती हैं। कभी भी किसी भी प्रसंग में इन तीनों के आपस के व्यवहार में कोई कटुता का एक भी प्रमाण रामायण में या रामचरितमानस में नहीं देखने को मिलता। श्री राम का राज्याभिषेक होना है, तत्काल कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया जिससे उनको वनवास हो गया, और जैसे ही श्री राम आके उनको बताते हैं कि माता ऐसा ऐसा हो गया, अब मेरा वनवास हो गया, राज्याभिषेक नहीं होना है, तो स्वाभाविक रूप से माँ को बड़ा कष्ट भी होता है, और कष्ट भी होता है और क्रोध भी आता है। तो पहली बार ये देखने को मिलता है कि कौशल्या जैसी सौम्य उदार मना एक महिला, जो बहुत ही धर्मपरायण है और कर्तव्यपरायण भी है और पतिपरायण भी है, वो अपने पति के लिए भी बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करती है, कैकेयी के लिए भी कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करती है। पहली बार ये लगता है कि वो उनकी इस प्रकार की सौतीली जिसको बोलते हैं, उसके बारे में किस प्रकार का कुछ भी वर्णन कर सकती है कोई भी स्त्री अपने हृदय से, ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो हमको कौशल्या के भी जीवन में देखने को मिलता है। और जब वो इतनी आशंकित होती हैं कि मुझे बाद में पता नहीं क्या परिस्थिति होनी है राम के वनवास के बाद, तो एक प्रकार से वो दशरथ की आज्ञा की अवहेलना करके भी राम को ये आदेश देती हैं कि मैं भी तुम्हारी माता हूं, मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुम वन को मत जाओ। और उस समय धर्म की मूर्ति, धर्मावतार जिनको हम बोलते हैं श्री राम, माता को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, और अपने कर्तव्य की भी बाद में आग्रह करते हैं कि माता ये तो बड़ा मेरे लिए कठिन विषय है, क्योंकि पिता की आज्ञा मुझे सीधे सीधे तो नहीं मिली है, लेकिन माता कैकेयी के माध्यम से मिली। तो उन्होंने कहा इसमें महाराज की अपनी क्या थी कि महाराज मौन थे, तो इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो उसी समय कौशल्या ने ये मान लिया कि श्री राम का आग्रह बहुत ज्यादा है, और इतना आग्रह है कि मैं उसे किसी तरीके से बदल भी नहीं सकती हूँ, और साथ में एक जो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि माता की भी आदेश है कि नहीं, तो कैकेयी भी इसकी माता है, तो दशरथ जो है वो मौन रह के स्वीकृति दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने हृदय को समझा लिया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर ये सब होना है तो जो होनी है, होनी बलवान है, जो भाग्य में पुरुषार्थ तुमने जो भी किया उसके कारण से आज तुम सबके बीच में लोकप्रिय हो, और मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरा और तुम्हारा संबंध बिल्कुल ऐसा है जैसा एक गाय का बछड़े के साथ होता है। ये बड़े मार्मिक शब्द हैं। इन मार्मिक शब्दों से ये लगता है कि कोई व्यक्ति, हम उनको किसी भी दृष्टि से देखते हों और कितने भी दायित्वों के साथ में हो, लेकिन उनके अंदर में मानवीय भूमिका रहती है, और ये जो मानवीय भूमिका है ये उनको एक ऐसे धरातल पे ला के खड़ा करती है कि हमको ये लगता है कि संभवतः इस तरह की घटनाएं तो बहुत से परिवारों में हो सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन एक आदर्श परिवार जो श्री राम का परिवार है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है,
और अन्य परिवारों के अंदर इस तरह की परिस्थितियों में किस प्रकार का दुर्व्यवहार होते हैं, इस सब से हमको एक आदर्श देखने को रामायण से मिलता है। तो कौशल्या महारानी का जो व्यवहार है वो इतना आदर्श है कि इतनी भयंकर विषम परिस्थिति में, जिसमें उनको लगता है कि अब मेरा सब जीवन का सर्वस्व चला गया, मेरा वर्चस्व चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो राम को अनमने मन से भी उनको सहमति दे, अपनी अनुमति देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। और रामायण कह रही है कि इतनी विवल हो रही है कि बार बार राम को अपने अंक में भरती हैं। और महारानी कौशल्या के चरित्र की बिल्कुल सही प्रमाण अगर देखना है तो दशरथ के कुछ वक्तव्यों से मिलता है, जो दशरथ कैकेयी को कह रहे हैं बहुत बड़े हताश हो गए। वो कह रहे हैं, कैकेयी मैंने तुमको सब तरह से प्रेम दिया, तुमको अपनी जितनी भी रानियां हैं तीनों में सबसे ज्यादा मैंने तुम्हारे को अपना सम्मान भी ज्यादा दिया, तुम्हारे को प्यार प्रेम भी ज्यादा दिया, जबकि कौशल्या के बारे में जो वो गुण बता रहे हैं, बस वो गुण जो है किसी भी एक भारतीय नारी के लिए, आदर्श पत्नी के लिए, इससे अधिक और कोई गुण नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि सेवा करने में कौशल्या ऐसी हैं जैसे एक दासी के समान, रहस्यों को आपस में जैसे एक मित्र के समान, कि हम किसी भी रहस्य को आपस में चर्चा कर सकते हैं। धार्मिक कृत्य हैं उसके अंदर मेरी अर्धांगिनी के समान है, हितैषियों में मेरी बहन के समान है, भगनी के समान, और भोजन कराने में जितने स्नेह से आग्रह करके भोजन कराती हैं तो एक प्रकार से वो मेरी माता के समान है। और पत्नी का जो एक स्वाभाविक संबंध होता है कि शैया सुख में वो एक रंभा जैसी कामिनी है। जितनी बहनें माताएं सुन रही हो आज हमारे इस व्याख्यान को, समझ लीजिए कि किसी भी आदर्श नारी का जो पत्नी रूप है उसके अंदर में इन 6 के अतिरिक्त अन्य किसी भी और गुण की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो हमारी महारानी कौशल्या, जिन्होंने श्री राम जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो इन गुणों से युक्त थी। तो हमने अभी आप लोगों को महारानी कौशल्या का थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास किया। महारानी कैकेयी का परिचय मैं आज नहीं दूंगा, ये मैं आपको दूंगा अगले व्याख्यान में, क्योंकि महारानी कैकेयी और महारानी सीता, इनके बारे में सामान्यतः हम सुनते रहते हैं, लेकिन जितना कुछ सुनते रहते हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो सुनने को भी है, सुनाने को भी है। तो आज मैं अन्य अन्य जितने हमारे पात्र हैं अपने इसमें उपलब्ध समय में बाकियों की चर्चा करूंगा। महारानी सुमित्रा की ओर चलते हैं। महारानी सुमित्रा सबसे छोटी हैं और जैसा उनका नाम है वैसा ही गुण है, मित्र। सुमित्रा, सुमित्रा का मतलब है जो सबसे अच्छी मित्र हो। अब उनकी मित्रता का प्रमाण देखिए, उनके 2 पुत्र हैं और दोनों बड़ी रानियों के भी एक एक दोनों पुत्र हैं। उनके दोनों पुत्र दोनों बड़े भाइयों के लिए अलग अलग निष्ठा रखते हैं। शत्रुघ्न भरत के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं और लक्ष्मण राम के प्रति समर्पित है। तो अब ये देखिए, इसके अंदर में जब राम को वनवास हुआ और लक्ष्मण ने भी स्वेच्छा से कहा कि मुझे भी जरूर जाना है, लक्ष्मण को वनवास तो हुआ नहीं है, राम बार बार उनको मना भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया मैं तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता आपके अनुपस्थिति में। तो राम तो कौशल्या से अनुमति लेने जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। राम को कौशल्या से अनुमति लेने में कुछ देर भी लगती है, क्योंकि मोहवश वहां पे कुछ व्याख्यान होते हैं, आपस में चर्चा होती है। लेकिन सुमित्रा को जैसी सारे घटनाक्रम का पहले से ही पता लग गया, लक्ष्मण उनके पास जाते हैं, तो सुमित्रा उस समय उनको कहती हैं कि पुत्र, मैंने तुम्हारी सारी घटनाक्रम के बारे में सब जानकारी मुझे है और तुमने जो मन में जाने का निश्चय किया है वो भी मुझको मालूम है, और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जो ये स्वतः वन गमन की ओर जा रहे हो, ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने भाई के साथ जाओ। और साथ में उसको एक उपदेश देती हैं कि बड़ा भाई और भाभी जो हैं ये माता और पिता के तुल्य होती हैं, तो इसलिए तुम अपने बड़े भाई को हमेशा पिता के तुल्य मानना और अपनी भाभी को, सीता को, बिल्कुल मेरे स्थान पे मानना। ये है रामायण कालीन त्रेता युग का आदर्श। सुमित्रा के साथ में हम एक और भी कह सकते हैं, व्यवहार कुशलता भी है।
ये तो हमने उनके धार्मिक आदर्श की चर्चा की। एक महिला के 2 पुत्र हैं और उस अवध के राज्य के 2 संभावित राजा हैं, या तो राम है या भरत हैं। राम होने वाले थे, लेकिन राम को होते होते भरत को राज्य मिलने की संभावना बन गई है, भरत ही राजा बनेंगे। तो सुमित्रा का एक पुत्र एक राजा के संभावना के साथ है, एक दूसरे के साथ है। तो व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुमित्रा के एक विन विन सिचुएशन है। अगर राम भी बनते हैं राजा, तब भी उनका पुत्र लक्ष्मण उनके बिल्कुल परछाई की तरह है। भरत अगर राजा बनते हैं तो उनका पुत्र शत्रुघ्न उसके साथ है। तो बंधुओं, आप लोग जरा इस पर चिंतन करें कि एक महिला इतनी धार्मिक महिला है, आदर्श महिला है, कर्तव्यों को जानती है, लक्ष्मण को उपदेश भी दे रही है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वो कितनी व्यवहारिक है, वर्ल्डली वाइज भी है। तो एक पुत्र राजा के साथ, एक पुत्र राजा के साथ, दूसरा उसके प्रबंधक के साथ, क्योंकि भरत ने कहा कि मैं तो केवल प्रबंध करूंगा, राजा तो भाई आप ही रहेंगे। तो सुमित्रा के चरित्र का हमको सब पहलू इन छोटे से व्याख्यान में देखने को मिलता। इन तीनों रानियों के अतिरिक्त 4 पुत्र वधू भी हैं। सीता के बारे में सब कुछ बहुत जानते हैं, और कभी किसी ने कल्पना की है कि जो बाकी 3 पुत्रवधू हैं, जिनके पति बिना वनवास के भी सारा कष्ट भोग रहे हैं, वनवास जैसा। लक्ष्मण तो प्रत्यक्ष राम के साथ चले ही गए हैं। तो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। मुझे नहीं मालूम है आप लोगों ने कितने लोगों ने उर्मिला के बारे में पढ़ा हो, लेकिन उर्मिला के बारे में बहुत से कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त ने तो इतना लिखा है कि अगर आप मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला के बारे में कविता पढ़ें तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उर्मिला कौन है? महाराजा जनक की 2 पुत्रियां थी, एक सीता एक उर्मिला, और ये उनकी छोटी बहन। और जैसे ही श्री राम का विवाह तय हुआ, एक स्वयंवर की जो शर्त पूरी करने से, उसी समय जनक ने कहा कि महाराज मेरी एक पुत्री और है, और आपके साथ ये राजकुमार, इनके छोटे भाई आए हैं लक्ष्मण, तो मेरी इच्छा है, महाराज विश्वामित्र से कहा उन्होंने कि आप अगर अनुमति दें तो उर्मिला को मैं लक्ष्मण को उसके लिए बिल्कुल योग्य उपयुक्त वर मानता हूँ। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो जनक कह रहे हैं मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो सीता की जो बहन है छोटी, वो उर्मिला है, वो लक्ष्मण के साथ ब्याही है। अब उसी समय का घटनाक्रम आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। विश्वामित्र उनको कह रहे हैं कि आपके एक छोटे भाई हैं कुशध्वज, जनक से कह रहे हैं, उनकी भी 2 पुत्रियां हैं और विवाह योग्य हैं। अगर महाराज जनक आप उचित समझते हो तो अपने भाई कुशध्वज को संदेश भेजो, उनसे उनकी अनुमति लो कि क्या वो भी चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों भाइयों के 2 भाई और हैं, 4 भाई हैं और आपके यहाँ 4 पुत्रियां हैं। अगर आप लोगों को उचित लगे तो ये पारिवारिक संबंध जोड़ने के लिए आप कुशध्वज को भी अपनी ओर से प्रस्ताव भेजिए। जैसे ही कुशध्वज को ये प्रस्ताव जाता है, वो समझते हैं कि जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई है। भाई जनक ने जिनको अपनी 2 पुत्रियां दी हैं, उनको मुझे सोचना क्या है उनके बारे में। तुरंत चल के आते हैं और आके कहते हैं कि मेरी 2 पुत्रियां हैं, एक मांडवी है, एक श्रुति कीर्ति है। रविदेव जी, आवाज आनी बंद हो गई है, आप अनम्यूट करिए या क्या हो गया? नहीं, सडनली आई थिंक द वीडियो हैज स्टॉप्ड। आई थिंक उनकी कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है शायद। इट सीम्स लाइक दिस। जी जी जी। क्योंकि वहां से कुछ देयर इज नो मूवमेंट इवन ना, आवाज जी जी ठीक है। अच्छा रविदेव जी, आपका अंकल आप खाली आप बोलिए। हाँ जी, वो लीव हो गए। आई थिंक उनका इंटरनेट नहीं चल रहा था। ही विल कम बैक, 2 मिनट आ जाएंगे। वो अभी रीजॉइन कर रहे हैं। हाँ जी।
हाँ, प्लीज प्लीज होल्ड करिए, आप सब लोग आराम से सुनिए, बड़ी अच्छी स्पीच चल रही है, आप सब लोग बड़े ध्यान से उसको सुनिए। आधा मिनट की बात है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है, तो उनको जैसे ही होंगे लाइन पे होंगे वो, और आगे की स्पीच भी बहुत अच्छा बोलना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं जी, वेट कर रहे हैं। हाँ जी, प्लीज। ज्योति जी, सबको म्यूट ही रखो, सब अदरवाइज। जी अंकल, सब म्यूट ही है, हाँ सब ठीक है। मैं ज्योति जी, मैं उनको टेलीफोन करूं क्या? जी अंकल, प्लीज कर लीजिए। हाँ, मैं करता हूँ। क्या नाम है उनका? हाँ जी रविदेव जी, हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट, सॉरी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वही मैं देख। नाउ इट इज ओके। आप बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये बीच में 5-10 मिनट हमारे खराब हो गए। कोई बात नहीं, आपको 3 मिनट और मिलेंगे। 10 के बदले में 3। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि चारों बहनें एक परिवार की हैं, एक परिवार के अंदर आई हैं, लेकिन इस पूरे रामायण के प्रसंग में एक बार भी इन चारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य हमको देखने को नहीं मिलता। जबकि सामान्यतः एक ही परिवार से आई बहनें एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रखती हैं, उनके आपस में वैमनस्य होता है, और एक ही परिवार से आने के बावजूद भी उनके अंदर में दुरानी जिठानी के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये इतना आश्चर्यजनक विषय है कि इन चारों के बीच में कभी आज तक किसी भी प्रकार का रामायण के अंदर में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ कहीं भी असहयोग की या एक दूसरे के साथ में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना हो। अब हम यहाँ उर्मिला की चर्चा कर रहे हैं। उर्मिला को लक्ष्मण जब अनुमति लेने के लिए जा रविदेव जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक पति अपनी पत्नी से अनुमति नहीं मांग रहा है, उसको जाके अपने निश्चय की सूचना दे रहा है, और उर्मिला जैसी एक साध्वी है, वो कहने को तो महारानी है, लेकिन एक समझिए कि राजसी साध्वी है। राजमहलों में रहने वाली रानी के वेश में रहने वाली एक महिला है जो साधु है मन से। उसने उसी क्षण कहा कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपने अपने लिए जो धर्म का मार्ग चुना है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए किसी भी कारण से मैं आपको ना मोहवश ना किसी अधिकारवश आपको इस मार्ग से जरा भी विचलित करने का प्रयास नहीं करूंगी। आप निश्चिंत होके जाइए, और आपकी चूंकि अदम्य इच्छा है तो एक समझ लीजिए कि उर्मिला जैसी स्त्री ने अपनी मर्यादा को, त्याग को और धैर्य को इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि पति के इच्छा के सम्मान में स्वयं को मिटा दिया।
और स्वयं पे जो उसने अनुशासन अपने ऊपर ओढ़ा है, उससे वो महारानी से साध्वी हो गई। अब आप देखिए इससे ज्यादा जो मार्मिक विषय है, जब भरत आने के बाद में सब लोगों को, माताओं को लेके कहते हैं कि मैं राम को लेने जाऊंगा, भाई को, और चित्रकूट जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। महारानी सुमित्रा पूछ रही है उर्मिला से, हाँ बेटा तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। उर्मिला के चरित्र की पराकाष्ठा देखिए। उर्मिला ये कह रही है कि माता मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा बेटा क्यों नहीं जाओगी, लक्ष्मण की तो आंखें तुझको खोज रही होंगी। उसने कहा माता इसीलिए तो मैं जाऊंगी नहीं, मेरे कारण से उनका मन अगर जरा भी विचलित हो गया तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। मुझे मालूम है कि मुझे कितनी बेचैनी है, उनको कितनी बेचैनी होगी ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन माता अगर धर्म को स्थिर रखना है, मर्यादाओं का पालन करना है, तो मुझको ये लगता है कि मुझको ये अनुशासन अपने ऊपर लादना होगा कि मैं चित्रकूट नहीं जाऊं, उनकी निगाहों से दूर ही रहूं। और चित्रकूट नहीं गई वो, लक्ष्मण की तपस्या भंग ना हो जाए, केवल इसलिए। जरा आप समझने की प्रयास कीजिए कि सुमित्रा की पुत्र वधू और उर्मिला इतने बड़े दृष्टिकोण को भी रख सकती है। वो कहती है कि मैं या वो कोई भी विचलित अगर हो गया तो धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण फिर अपने वनवास की यात्रा को जिस दृष्टि से और जिस त्याग और समर्पण भाव से करने की इच्छा लेके गए वो भंग हो जाएगी। नहीं गए। सुमित्रा आंख में भर के उसको क्या आशीर्वाद दे रही है, उसकी कल्पना कीजिए आप। जान रही है वो माँ की मेरी ये बेटी किस प्रकार से अपने हृदय पर पत्थर रख के ये बात कह रही है और अपने आप को जाने से रोक रही है। क्या कोई सामान्य महिला के लिए संभव है? हम लोग कहते हैं कि धर्म के अवतार हैं, राम को भी कह रहे हैं, हम लक्ष्मण को भी कह रहे हैं, लेकिन क्या इन महिलाओं का चरित्र किसी भी प्रकार से उनसे कहीं थोड़ा भी कमतर आंकने को मिलता है? वो अपने धर्म पर स्थिर रह पाए हैं तो इन लोगों ने अपनी मर्यादाओं को स्थिर रखा, इसलिए रख पाए। और इसलिए कहा जाता है कि धर्मपत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति के धर्म के अंदर में मर्यादा का पालन करने में उसके साथ संगिनी होती है, जिसके कारण से उसका धर्म स्थिर रहता है, वो पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। तो उर्मिला जैसी आदर्श धर्म पत्नी शायद संसार के अंदर दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और इसके बाद का फिर और मार्मिक चित्रण देखिए। जब चित्रकूट में सारे गए हैं, सब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, और सुमित्रा जान रही है कि मेरा बेटा लक्ष्मण किसको खोज रहा है, उसकी आंखें किसको ढूंढ रही हैं। मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन आंखें उसकी बता रही हैं। तो बंधुओं ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। मैंने जिन शब्दों में बताया इन शब्दों से कोई विशेष नहीं है, लेकिन किसी ने एक ये जरूर कहा है कि वाल्मीकि ने और तुलसी ने, इन दोनों ने इसके बारे में कोई बहुत चर्चा नहीं की है। चर्चा की है तो सामान्य कवियों ने की है, और हम जैसे लोगों ने सारे उस घटनाक्रम के अंदर में ढूंढ ढूंढ के ये प्रसंग ढूंढे हैं जहां पे हम उर्मिला के चरित्र को किसी भी प्रकार से उभार के आपने सामने ला सकते। इसके लिए आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए, अन्य ने महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनको पढ़िए, तो उनसे आपको उर्मिला के चरित्र का पता लगेगा। इसी तरीके से हमारे महारानी मांडवी और महारानी श्रुति कीर्ति, उनका बहुत ज्यादा इसके अंदर में भूमिका हमको नजर नहीं आती है, क्योंकि वो तो अयोध्या में ही रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है, जैसे ही ये दोनों भाई गए हैं और भरत को राज्य मिला है, तो भरत ने तो राज्य कभी किया ही नहीं। वो तो श्री राम से जाके उनकी चरण पादुकाएं ले आए और राज सिंहासन पे उनको रख के, और रामायण ये बताती है, इतिहास साक्षी है कि भरत एक दिन भी अयोध्या के नगर में नहीं रहे। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम के अंदर में उन्होंने अपनी एक कुटिया बना के भरत वहां पर निरंतर रहे। तो जितने वर्ष राम और लक्ष्मण वनवास में रहे हैं, उतनी देर भरत नंदी ग्राम में एक सन्यासी के वेश में रहे, और उन्हीं का भाई शत्रुघ्न जो उनके साथ में बिल्कुल लक्ष्मण की तरह परछाई की तरह था, वो भी उन्हीं के साथ उनकी सेवा में रहा। कल्पना कीजिए इन दोनों पुत्र वधुओं का भी कितना बड़ा चरित्र का इनकी कितना समर्पण भाव है। महारानियां होते हुए, घर की पुत्र वधु होते हुए, सब प्रकार के अधिकार संपन्न, सब प्रकार की सुविधाओं के संपन्न भी, लेकिन उनके पति भी वनवासी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल वनवासी स्थिति को, तो जिसको कहते हैं कि कुछ तो दो तो सन्यासी हो गए
परिस्थितियों के कारण, लेकिन ये 2 सन्यासी हो गए मनस्थिति के कारण। तो एक परिस्थिति के वश सन्यास होता है, एक मनस्थिति के वश सन्यास होता है। तो आप इन चारों भाइयों में कल्पना कर लीजिए, जैसा मैंने वर्गीकरण किया, तो जो मनस्थिति के कारण सन्यासी थे, उन दोनों की वधुएं मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन दोनों ने भी कभी भी किसी प्रकार का कोई एक ऐसा प्रसंग अभी तक रामायण में देखने को नहीं मिलता है। इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है, इनकी चर्चा भी नहीं आती है। लेकिन ऐसी भी कोई चर्चा नहीं है कि जो इनके चरित्र के बारे में कोई भी एक माइनस पॉइंट हो। तो अगर किसी के बारे में हमको किसी भी तरह का कोई माइनस पॉइंट नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि 100% मार्क्स उसको मिलते हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में, जिन्होंने सब प्रकार का कष्ट उठाया, पति का अपने दोनों ने वियोग सहा निरंतर, तो घर के अंदर सुख साधनों का किस प्रकार से उपभोग किया होगा, कितना आनंद लिया होगा, आप बंधुओं कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 पुत्र वधुओं का और 2 महारानियों की चर्चा की है। अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ अन्य महिलाओं की चर्चा करूंगा, जिनके बारे में भी सामान्यतः चर्चा नहीं होती है। हम लोगों ने अहिल्या का नाम सुना है। ये गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी थी, और जिस प्रकार से वो ऋषि तपस्वी थे, उसी प्रकार से ये अहिल्या भी तपस्विनी थी। बहुत सुंदर, अति पतिव्रता और तपस्विनी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। देवताओं के राजा इंद्र, जिनको लोग तो ये मानते हैं कि आकाश में रहते हैं, बंधुओं आकाश में नहीं रहते हैं। उस समय भी इसी प्रकार की जातियां थी। हमारे यहाँ एक देव जाति थी, एक आर्य जाति थी, एक वानर जाति थी, एक राक्षस जाति थी, और ये चारों जातियां मनुष्यों की ही जातियां होती हैं। लेकिन मालूम नहीं हम लोगों ने किस प्रकार की कल्पनाएं कर करके अपने मन को और ऐसा बना लिया है कि हमको तो इंद्र के बारे में केवल यही लगता है कि इंद्र हमेशा केवल छल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जबकि इंद्र उसको बोलते हैं जो इंद्रियों का स्वामी होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सारी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता हो, तो हम उसको इंद्र की संज्ञा देते हैं। तो ये जो इंद्र हैं, ये देवताओं का जो राज्य था, जिसकी राजधानी तिब्बत थी, उसके राजा थे। देव हैं तो स्वाभाविक है मनुष्यों से भी ज्यादा उच्च श्रेणी के थे, लेकिन उन इंद्र का जो भी स्वभाव था, उस स्वभाव के अंतर्गत ये इस रामायण में भी आता है कि उन्होंने गौतम ऋषि की इस पत्नी को जब देखा, तो उनका मन किसी प्रकार से कामासक्त हो गया, और वो किसी भी कारण से बंद करके गौतम ऋषि के आश्रम में वहां पर रुकने के लिए आए। उनको मिलने आए और रात्रि रुकने की उन्होंने की। और रात्रि रुकने में उन्होंने अहिल्या के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का एक बलात्कार प्रयास किया। संभवतः ये तो कुछ इसके लिए आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर अहिल्या की सहमति थी या नहीं थी, लेकिन उनके बीच में संबंध तो स्थापित हुआ, और उसको गौतम ऋषि को उसकी जानकारी हो गई। क्योंकि जब वो इंद्र जा रहे थे, तो गौतम ऋषि उस समय आ रहे थे अपने आश्रम में, उन्होंने देख लिया उसको जाते हुए। उनको तुरंत कल्पना हो गई कि कुछ अनिष्ट हुआ है। उन्होंने जाके तुरंत अपनी पत्नी को देखा, जिस भी स्थिति में, उन्होंने बिना किसी बात की जानकारी लिए उसको श्राप दिया। उसने कहा, तूने सारी अपनी मर्यादा भंग की है, सारी तेरी तपस्या भंग हो गई है, और अब मैं तेरा परित्याग करता हूं। अब मैं तो इस आश्रम को छोड़ के जा रहा हूं, तुम इस आश्रम में रहो, जिस भी स्थिति में रहना है, ये तुम्हारी इच्छा। वाल्मीकि रामायण में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से बिना किसी उसके एक जीवन में इतनी बड़ी एक वो हो जाए घटना, दुर्घटना, जिसके अंदर में कहा भी नहीं जा सकता, ना मैं प्रमाण पूर्वक कह सकता हूं कि अहिल्या का उसमें दोष था या धोखा हुआ, लेकिन ये तो निश्चित बात है कि जो कुछ भी परिस्थितियां हुई, उसके अंदर अहिल्या हतप्रभ रह गई। और जब उसका पति उसको छोड़ के जा रहा है और सारे समाज के सामने उसको अपमानित कर रहा है, तो कौन सी ऐसी महिला है जो अपने होश हवाश में रह जाएगी? वो पत्थर जैसी हो जाएगी। किसी को अचानक कोई एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़े, तो वो निश्चेष्ट होके पथरा जाता है। तो वाल्मीकि ने तो यही बताया कि वो इतनी ज्यादा वो हो गई कि एक प्रकार से जैसे कहें कि वो अचेतन हो गई।
और तुलसी ने जब उसका काव्यात्मक वो किया तो उन्होंने कहा वो तो पत्थर की पाषाण की प्रतिमा हो गई। अब पत्थर में पाषाण की प्रतिमा हो गई एक जीवित महिला, और बाद में फिर वो जीवित हो जाए, ये आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मनुष्यों का स्वभाव है कि अगर इस प्रकार का इतना भयंकर सामाजिक अपमान हो तो वो पाषाणवत ही हो जाता है, जिसके मुंह से एक शब्द भी ना निकलता हो। मान लीजिए किसी युवती महिला को तुरंत खबर मिले कि तुम्हारा जो है वो पति किसी कारण से उसका निधन हो गया है। आप लोगों ने देखा है परिवारों के अंदर इस प्रकार की जब घटना होती है तो उस महिला को एक आंसू भी नहीं आता है, पत्थर हो जाती है। जबरदस्ती उसको सब उसके संबंधी रुलाने का प्रयास करते हैं, कहेंगे अगर ये रोई नहीं तो मर जाएगी, और जैसे ही उसकी रुलाई फूटती है तो समझते हैं इसका जीवन सुरक्षित हो गया। ये क्या स्थिति है? ये वो स्थिति है जो पाषाणवत स्थिति है। तो ये देवी अहिल्या भी पाषाणवत हो गई और परित्यक्त हो गई अपने पति से, और परित्यक्त होके एक आश्रम में उसी में रह रही हैं, जिसके अंदर विश्वामित्र जब जा रहे हैं मिथिला को, विश्वामित्र अपने इन दोनों भाई इनको लेके राम और लक्ष्मण को, तो रास्ते में एक आश्रम इस प्रकार का देखने को मिलता है जो लगता है कि आश्रम तो बड़ा भव्य रहा होगा, लेकिन आज व्यवस्थित नहीं है, सब बिल्कुल निर्जन उजाड़ पड़ा हुआ है। तो विश्वामित्र से पूछते हैं वो राम की ये आश्रम किसका है? तो वो बताते हैं कि इस आश्रम के साथ एक बड़ी भयंकर दुर्घटना जुड़ी हुई है, और ये गौतम ऋषि का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या है, इनका पुत्र शतानंद, और एक पुत्र उनका और था, 2 पुत्र थे उनके। तो शतानंद जो है इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में मैं आपसे करने वाला हूं। पर इनके साथ में ये घटना हुई है। उन्होंने बताया कि इंद्र ने इस प्रकार से छल किया, देवी के सतीत्व को नष्ट किया। गौतम ने बिना किसी उसके ना उनको कोई अवसर दिया, और तुरंत ही क्रोध में आके वो उनको श्राप देकर त्याग करके चले गए हैं। और ये महिला यहाँ पर इस प्रकार अब तपस्या में है, लेकिन समाज से कटी हुई है और एक प्रकार से पत्थर जैसी मूर्ति है। और राम, मैं चाहता हूं तुम अवध के युवराज हो, तुम जाके उसको पुनर्प्रतिष्ठित करो समाज के अंदर। और राम जो है विश्वामित्र के परामर्श से, उनके आज्ञा से दोनों के दोनों वहां पर भाई जाते हैं, और वहां देखते हैं कि एक तपस्वी महिला, चेहरा बड़ा देदीप्यमान है तपस्या के कारण, और प्रायश्चित के कारण जो तपस्या कर रही है उससे तो मनोमालिन्य भी समाप्त हो जाता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल बैठी है ऐसी निश्चेष की जैसे, जो कह रहा हूं मैं, पाषाणवत मूर्ति जैसी। तुलसी ये कहते हैं कि मूर्ति को उन्होंने अपने पैर से छुआ राम ने। आप लोग जरा सा अपने मन में विचार कीजिए, राम जैसा व्यक्ति जो धर्म का अवतार है, धर्म की मूर्ति है, वो क्या किसी भी महिला की, अगर मान लीजिए पाषाण की मूर्ति भी है, तो क्या उसको पैर से छुएगा? वाल्मीकि ये लिखते हैं कि उन्होंने जाके उन महिला के पैर छुए, उन्होंने अपने पैर से नहीं छुआया है मूर्ति को। राम ने और लक्ष्मण ने उस तपस्विनी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद मांगा। विश्वामित्र उस तपस्विनी को बता रहे हैं कि ये अवध के राजकुमार हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, वो उनकी चर्चा पहले सुन चुकी है। उसने कहा ये युवराज मेरा चरण छू के मेरे को आशीर्वाद के लिए मेरे से याचना कर रहे हैं, इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है? तो समझ लीजिए कि एक ऐसी परित्यक्त्या अपमानित महिला को श्री राम जैसा व्यक्ति देवी कह के संबोधित करके उनसे आशीर्वाद मांग के उनको समाज के अंदर पुनर्प्रतिष्ठित करता है। और पुनर्प्रतिष्ठित का मतलब यह है कि वो पथराई हुई जो महिला थी वो जीवित हो गई, और गौतम ऋषि को उनको तुरंत संदेशा भेजा गया कि अवध के युवराज ने आके इनके साथ में इस प्रकार का ये व्यवहार किया, इनसे आशीर्वाद लिया है, और आप अपनी इस पत्नी को, प्रायश्चित शास्त्रों में विधान है और इन्होंने पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है, अब आप इनको पत्नी के रूप में अंगीकार कीजिए। और गौतम ऋषि ने, रामायण बताती है वाल्मीकि के आके सहर्ष, उन्होंने कहा जब राम आपको प्रमाण दे रहे हैं तो मुझे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो ये महिला के पत्थर होने की और पत्थर से दोबारा महिला होने की जो कहानी है, उसका यथार्थ मैंने आपके सामने चित्रण करने का प्रयास किया। सूर्यवंशी युवराज का प्रमाण मिल रहा है तो और प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? तो मुर्दे में भी जान जो आती है वो बंधुओं इस प्रकार से आती है। तो समाज के अंदर में जब कभी भी कोई निंदित कर्म हो तो इसी प्रकार की स्थिति होती है।
मैंने जो शतानंद की बात करी, ये शतानंद कौन है? ये जनक के पुरोहित थे, और जो श्री राम का और इन सब भाइयों का, चारों भाइयों का चारों वधुओं के साथ विवाह हुआ है, तो उसके पुरोहित जो है वो ये शतानंद है। आप लोग रामायण के अंदर पढ़िए तो आपको ये भी एक नई जानकारी होगी। तो ये किसके पुत्र हैं? इस देवी अहिल्या के हैं। तो इस देवी अहिल्या का जो प्रकरण है, इसको मालूम नहीं कितने प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो वाल्मीकि ने लिखा है यथार्थ क्या है। तुलसी ने उसके साथ में जो थोड़ा बहुत प्रयोग किए हैं, उन प्रयोग को हमें अपने विवेक के माध्यम से तथ्य जानने का प्रयास करना चाहिए। सत्य का अन्वेषण करना, ये हम लोगों की विवेक बुद्धि होनी चाहिए। कैसे कोई पाषाणवत हो जाएगा, कैसे पथराया हुआ व्यक्ति दोबारा से जीवित हो जाएगा? तो जीवित का मतलब प्राण निकल गए तो प्रतिष्ठित नहीं हुआ, बल्कि उसकी चेतना वापस आ गई। कोमा में जाके भी लोग वापस आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि उसको दूसरा जीवन मिल गया। तो ये जो पुनर्जीवन है अहिल्या का, मैंने इसकी चर्चा आपसे की। इसके बाद में एक महिला जो बहुत, जिनका विशेष रूप से चरित्र मुझे बताने का आपको मन करता है, वो है महारानी तारा। ये बाली की पत्नी है। बाली का वध हो गया है, लेकिन जब वध हुआ है तो वध होते हुए भी उस समय बाली जो है अंत समय में सुग्रीव को परामर्श दे रहा है, क्योंकि सुग्रीव को उसने बताया कि अभी राजा बन जाएंगे। तो उनको ये कह रहा है, सुषेण दुहिता चैषा अर्थ सूक्ष्म विनिर्णय यत ऐशा साध्वीति ब्रूयात कर्तव्य मुक्त संशय। वो कह रहे हैं सुग्रीव, ये जो तारा है ये सुषेण वैद्य की पुत्री हैं, अत्यंत विदुषी हैं, अत्यंत कुशल हैं, नीति निपुण हैं, और ये तुम्हारे को जब भी जीवन में जो परामर्श दें तुम उस परामर्श को हमेशा स्वीकार करना ब्रह्म वाक्य मान के। और मैंने भी जीवन में इनके परामर्श की अवहेलना की, इसलिए ये आज मेरी दुर्गति हुई है। जिस समय तुमने आके दूसरी बार मुझे ललकारा था तो मुझे तारा ने मना किया था कि एक व्यक्ति जो तुम्हारे से एक प्रकार इतनी चोट खा के, मार खा के भाग गया, वो दोबारा अगले ही दिन तुम्हारे को दोबारा से ललकार के अगर ठोक के बुला रहा है बाहर, तो ये अपने ताकत पे नहीं बुला रहा है, इसके पीछे जरूर कोई और शक्ति इसको मिली है। और गुप्तचरों ने ये बताया भी था कि कोई 2 राजपुत्र जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर, और सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई है। ये गुप्तचर का विभाग है, इंटेलिजेंस का, जो तारा को महारानी होने के नाते मिल रहा है। और वो बाली को रोक रही है कि आज आपको सुग्रीव की चुनौती स्वीकार करने के लिए तत्काल बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर बाली ने उसकी नहीं सुनी, और क्या नहीं सुनी तो परिणाम क्या हुआ? क्योंकि तारा को बिल्कुल सही अनुमान हो गया कि सुग्रीव अपने दम पे नहीं बोल रहा है। एक व्यक्ति जो मार खा के, शत्रु अगर मार खा के एक बार चला गया और अगले दिन दोबारा चुनौती दे, बंधुओं ये शास्त्रों का विधान है, और रामायण हमको कल्पना आदर्श के रूप में बता रही है कि उस समय किसी भी राजा का ये कर्तव्य बनता है कि वो सूक्ष्म दृष्टि से विचार करे कि ये व्यक्ति दोबारा से इतनी उद्दंडता पे कैसे आ गया। ये महारानी तारा के चरित्र की विशेषता मैंने आप लोगों को एक बताने का प्रयास किया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका तारा का परामर्श तुम हमेशा मानना। दूसरा, उस तारा की विशेषता देखिए, जब सुग्रीव प्रमादवश जो है भूल गया कि मैंने राम को क्या वचन दिया था, 2 महीने बीत गए, पूरा वर्षा ऋतु बीत गई, और उसके बाद भी सुग्रीव की ओर से कोई नहीं, तो लक्ष्मण जो है राम के आदेश से वहां बड़े क्रुद्ध होके गए हैं। और जब बड़े क्रुद्ध होके गए हैं तो सुग्रीव अगर सामने पड़ता तो मालूम नहीं लक्ष्मण ने उनका क्या कर दिया होता। लेकिन तारा जैसी बुद्धिमती स्त्री, और उसने हनुमान से कहा, हनुमान ने जैसी सूचना दी लक्ष्मण बड़े क्रुद्ध होकर आए हैं महाराज से मिलने के लिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सीधे उनको महाराज से नहीं मिलाओ, पहले तुम मेरे को मिलाओ। एक विदुषी महिला ही ये जानती है कि जब कोई इतने क्रोध में आया हो तो वो उसके सामने जब स्त्री आती है तो उसका क्रोध आधा हो जाता है। सीधे सुग्रीव के ऊपर तो मालूम नहीं किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, लेकिन तारा स्वयं उनको गई, और जो उसको रामचरितमानस में लिखा है, तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदो प्रभु सुजश बखाना, और कह रही है उनसे कि महाराज आप प्रमादी सुग्रीव को क्षमा करें, महाराज इतना क्रोध मत कीजिए आप, सुग्रीव का जो भी दोष है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। तो समझ लीजिए कि फायर फाइटिंग तो तारा ने की, और लक्ष्मण का क्रोध आधा तो शांत कर दिया। और उसको कह रहे हैं बाद में, उसको ले जाके अंदर बिठाया, लक्ष्मण को बहुत सेवा शुश्रूषा की, जल आदि का और जो कुछ भी करने की व्यवस्था की। जब बहुत शांत हो गए तब सुग्रीव को बुलाया।
ये है चरित्र की विशेषता, नीति कुशलता, और जिसके कारण से तारा कह रही है उनसे कि महाराज आप जो है इन लक्ष्मण जो है, आप ये सुग्रीव आपके उसी प्रकार के अनन्य सेवक हैं जिस प्रकार से उस समय थे। ये प्रमादवश अगर किसी कारण भूल गए, वो केवल इसलिए कि आप आर्य संस्कृति के हैं, ये वानर संस्कृति के हैं। आप संस्कृति भेद का समझने का प्रयास कीजिए। तो इनके चरित्र की अगर ये थोड़ी सी भी दुर्बलता है तो आप इसके लिए इनको क्षमा कीजिए, लेकिन इनका सहयोग आपके लिए बहुत अपेक्षित है। सीता की खोज के अंदर में यही आपको सहयोग कर सकते हैं और अन्यत्र आपके पास विकल्प भी नहीं है। ये देखिए कितने नीति चातुर्य है। लक्ष्मण को यह भी बता रही हैं कि आपके पास में एकमात्र विकल्प यही है। और साथ में क्योंकि सुग्रीव के साथ तारा ने स्वतः विवाह करना स्वीकार किया था, उसने कहा था कि मैं अब राजमहिषी बन के रहूंगी। ये उनकी अपनी नीति कुशलता का दूसरा परिचय है। और साथ में तीसरी बात ये की कि जब बाली का वध हुआ तो सुग्रीव को उसी समय हनुमान के थ्रू ये परामर्श राम से दिलवाया कि मेरे पुत्र अंगद को युवराज घोषित कर दिया जाए। आप देख लीजिए कि इस एक महिला ने कितने प्रकार से, कितनी अपनी योजना से स्वयं को सुरक्षित रखा, अपने सम्मान को सुरक्षित रखा, अपने पति को सुरक्षित रखा, अपने पुत्र को सुरक्षित रखा। और श्री राम और लक्ष्मण को ये बताया उन्होंने कि महाराज आप ही की कृपा से सुग्रीव को ये राज्य प्राप्त हुआ है। हमारा ये जो वानर राज्य सुरक्षित है वो केवल आपके कृपा से है। तो हम आपके कृपाकांक्षी हैं, हम आपके हमेशा के लिए सेवक। तो दो राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का वैमनस्य उपस्थित ना हो, कोई भी कटुता नहीं आए, और राम का जो कार्य है वो भी पूरा हो जाए, और सुग्रीव का मान सम्मान भी सुरक्षित रहे। इसके अंदर अगर भूमिका है तो एकमात्र महारानी तारा की है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते ही नहीं है। कहाँ जानते हैं हम कि महारानी तारा का इसके अंदर में क्या भूमिका। मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। महारानी मंदोदरी के बारे में कितना कम हम जानते हैं। महारानी मंदोदरी रावण की पत्नी है, और रावण चूंकि सब प्रकार से निंदित है, इसलिए मंदोदरी के बारे में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं हम। लेकिन क्या कभी जानने का प्रयास किया कि अनुपम सुंदरी थी, पतिव्रता थी, सुशील थी और सच्चरित्र थी, और बार बार वो रावण को परामर्श देती थी कि आप सीता को लौटा दीजिए, ये सीता सती सावित्री है। ये महिला किसी भी प्रकार से पर पुरुष का संपर्क स्वीकार नहीं करेगी, आपके अनुनय विनय को ये स्वीकार नहीं करेगी, आपको पति रूप में स्वीकार करने के लिए बिल्कुल सीता किसी भी प्रकार से तैयार नहीं होगी। तो इस अनिष्ट की आशंका को टालिए आप और सीता को वापस लौटा दीजिए। और बार बार कह रहे हैं राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदनाथ। लेकिन रावण का तो अपना अहंकार था, नहीं माने। और जब रावण की जब जो स्थिति दुर्गति हुई है, उस समय मंदोदरी विलाप करते हुए रावण के ऊपर में झुक के उसे कह रही है, महाराज आपने मेरा परामर्श नहीं माना, उसी का ये आज फल पा रहे हैं आप। सीता जैसी पतिव्रता जो स्त्री थी, उसकी तप रूपी अग्नि में आप भस्म हो गए हैं। जरा सा आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मंदोदरी जैसी महारानी अपने ऐसे कठिन समय के अंदर में, पति के विषाद के समय में, जब देख रही है कि पति मेरा जाने वाला है, उस समय भी ये धर्म की बात कह रही कि सीता के तप की अग्नि में महाराज आप भस्म हुए हैं, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं। और उससे भी पहले जब मेघनाथ का वध हुआ तो सुलोचना अपनी पुत्र वधु को वो कह रही है कि जाओ तुम राम के पास जाओ, वो धर्म के मूर्ति हैं, धर्म के अवतार हैं, वो एक भी काम अमर्यादित नहीं करेंगे। पुत्री मैं तुमको आदेश दे रही हूँ, तुम उनके पास जाओ, अपने पति का सिर उनसे लेके आओ। उसके पास ले रहे हैं। दूसरी विशेषता मंदोदरी की क्या है, और ये रावण की भी विशेषता है। रामायण ये कहती है कि रावण कभी भी जब सीता को ताड़ना देने के लिए जाता है तो कभी भी अकेला नहीं जाता है, साथ में मंदोदरी और अन्य रानियां उसके साथ जाती हैं। मंदोदरी तो उसकी प्रमुख पटरानी है और सब प्रकार से उसके साथ में रहती है। और किस लिए रहती है उसके बारे में लिखा गया है। रावण ने एक वर्ष में 10 माह की अवधि में, जब तक भी श्री राम को जानकारी नहीं हुई कि सीता कहाँ है, कभी सीता को स्पर्श नहीं किया। और मंदोदरी ये बताते रही है, रामायण में एक प्रसंग है कि वो कह रही हैं कि हमारे पति रावण हमारे को अपने साथ इसलिए लेके जाते थे कि हम साक्षी रूप में ये रहें कि हाँ इन्होंने सीता को स्पर्श नहीं किया। ये साधारण महिलाओं की घटनाएं मैं आप लोगों के सामने बंधुओं नहीं बता रहा हूं।
आप लोगों को सुन के बहुत आश्चर्य भी होना चाहिए और आश्चर्य के साथ में प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं जिन महारानियों की चर्चा कर रहा हूं, ये महारानियां वास्तव में अपने चरित्र के तुल्य थी और तुल्य करके जिस प्रकार का उन्होंने आदर्श उपस्थित किया है, ये साधारण आदर्श नहीं। एक छोटी सी घटना मैं और बताता हूँ। शूर्पणखा का नाम हम सुनते हैं, कितना कम जानते हैं उसके बारे में हम। बस इतना जानते हैं कि शूर्पणखा के आके उन दोनों से प्रणय निवेदन किया, हास प्रयास में उन्होंने एक दूसरे के पास भेजा, और जब वो सीता की ओर झपटी की, इसकी वजह से ये मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। तो कोई भी महिला जब प्रणय निवेदन उसका स्वीकार नहीं होता है तो वो रुद्र, वो तो चंडी हो जाती है। उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा अपमान होता है, क्योंकि महिला सामान्यता, सब बहनें सुन रही हैं, मैं सब बहनों के बीच में इस बात को कह रहा हूं, महिलाओं की ये विशेषता है, उनकी एक मर्यादा है कि वो जल्दी से किसी के सामने प्रणय निवेदन करती नहीं है, लेकिन अगर बहुत सोच विचार करके प्रणय निवेदन कर दिया तो ठुकराए जाने पे बहुत भयंकर अपमान महसूस करती हैं, और फिर उस स्थिति के अंदर में उनका जो रौद्र स्वरूप है, वो ठुकराने वाला व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है। ये शूर्पणखा रावण की एक बहन लगती थी, सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन रिश्ते में बहन लगती थी। और शूर्प का अर्थ होता है छाछ, और नखा का मतलब है नाखून। नाम क्यों रख दिया गया ये तो आप लोग समझ सकते हैं, उसकी आकृति क्या रही होगी, किस प्रकार की होगी, लेकिन ये स्वेच्छाचारिणी थी और इसने अपनी इच्छा से विवाह किया, एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके साथ में रावण चाहता नहीं था ये विवाह करे, और बाद में कोई ऐसा मनोमालिन्य हुआ कि रावण ने इसके पति का वध भी कर दिया, और जैसे ही इसके पति का वध हुआ तो उसके बाद में तो ये बड़ी उच्छृंखल हो गई, और ये रावण के प्रतिनिधि के रूप में ही दंडकारण्य में रहती थी। योद्धा महिला थी, राम और लक्ष्मण के पास प्रणय निवेदन करने के लिए आई, और बार बार ये कहा जाता है उसकी नाक कट गई, उन्होंने नाक काट दी। अरे जो आर्य जाति के दो युवराज हैं वो किसी महिला की नाक कान ऐसे ही काट देंगे क्या? लेकिन अगर एक महिला का प्रणय निवेदन दो पुरुष इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक महिला के सामने सीता की उपस्थिति में ठुकरा रहे हैं, वो कितना अपमानित महसूस कर रही हैं, तो उसकी नाक तो अपने आप ही कट गई। आचार्य जी टाइम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट में बस हम इस बात को पूरी कर रहे हैं। तो ये जो नाक कटना है, इस नाक कटने के बारे में आप लोग विचार करें कि क्या ये वास्तव में ये जो नासिक हमारे यहाँ कहा जाए, जिस स्थान का नाम लिया है, ये वही स्थान है चित्रकूट के अंदर में जहाँ पे इस प्रकार की ये घटना हुई। खरदूषण जो थे वो उसी के उकसाए में आए, वो गए तो वो मारे गए। तो इसने सबसे बड़ा जो इसके अंदर में जो अमर्यादित आचरण किया है शूर्पणखा ने, उसको बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसने इन दोनों के सामने राम और लक्ष्मण जो कि बिल्कुल साधु स्वरूप हैं, सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के सामने तो असत्य भाषण कर रही है। ये कह रही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूं, और मैं आप लोगों को ऊपर में मोहित होकर, रूप में मोहित होकर मैं आपके साथ में पत्नी रूप में रहने के लिए तैयार हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सन्यासी जो हैं, जो साधु हैं, उनके सामने तो असत्य भाषण कर रही है, लेकिन जब वो किसी प्रकार से उसका निवेदन स्वीकार नहीं हुआ, उसका अपमान हो गया, नाक कटने जैसी स्थिति हो गई, तो रावण को जाकर प्रलोभन देती है। और रावण को प्रलोभन क्या देती है कि देखो तुम्हारी बहन का क्या ये दुर्गति की है, तुम्हारे को कुछ शर्म नहीं आती है, तुम भाई होने के नाते क्या करोगे। रावण जैसे व्यक्ति पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, वो समझती है स्वेच्छाचारिणी है, इसने कोई दुराचार किया होगा, कुछ लोगों ने दंड दिया होगा, वो नहीं जानता ये कौन है, राम ने किया या लक्ष्मण ने किया, ना वो राम लक्ष्मण के बारे में उस समय तक मन में विचार ला रहा है। लेकिन शूर्पणखा उनको कह रही है, रावण तुम नहीं समझ रहे हो, उनके साथ में एक अत्यंत रूपवती महिला भी है, और वो महिला तुम्हारे अंतपुर में रहने योग्य है। रावण की नस को छू लिया उसने, क्योंकि रावण जैसा व्यक्ति जो स्त्रियों में कामासक्ति रखता था, उसको ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा प्रलोभन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक मर्यादा उसने वहां भंग की है, जो सन्यासी है उनके सामने तो असत्य बोल रही है, झूठ बोल रही है, और जो एक राक्षस है उसके सामने सत्य बोल रही है, और उस सत्य का जो परिणाम हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने आज आपको इस समय की सीमा के अंदर इन महिलाओं के बारे में जो बताने का प्रयास किया, इस पे आप लोग चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगले व्याख्यान में जितना समय उपलब्ध होगा
बहुत सी और महिलाएं हैं जिनके बारे में बताने को है। जितना हमको समय मिलेगा उतना हम आपको बताएंगे। ओम। आचार्य जी, अगर आप चाहोगे तो हम अगले दो और इशू ले लेंगे। आप आपकी स्पीच सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। चलिए, आज आप लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कीजिए। हमने मैं बताऊंगा व्याख्यान को अब विराम दे दिया। मैं प्रार्थना करूंगा अंजू बजाज जी से, बहन अंजू बजाज जी से, कि उसको कंट्रोल करें जरा सा। और बेटे ज्योति, वो स्क्रीन पे वो ले आओ। बट वो जन्मदिन का ले आओ ज्योति। हाँ हाँ। अंजू जी बोलिए। अंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट कर दिया। हाँ, म्यूट कर दो। हाँ, अभी आवाज ठीक है, बोलिए। आवाज आप बोलिए जी। आज हमारे महामंत्री श्री अजय जी की अनुपस्थिति में हमारे जो प्रधान श्री अजय जी के आदेश से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आचार्य जी का धन्यवाद करूं। तो आचार्य जी के आचार्य जी, अंजू जी, वो पहले बर्थडे का हो जाने दीजिए, फिर धन्यवाद कीजिएगा प्लीज। बर्थडे पहले कर दें? हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि हमारे इस आर्य समाज की परिपाटी है कि हम जिन सदस्यों का या उनके बच्चों का इस मंथ में जन्मदिन होते हैं, उन्हें हम सामूहिक रूप से स्क्रीन पे बुला के शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वैदिक रूप से भी उनका स्वागत करते हैं। ज्योति जी, स्क्रीन पे ले लीजिए सबको। में हमारे बीच में कुछ जाने पहचाने लोगों का जन्मदिन है, जैसे कि हमारे डॉक्टर अशोक चौहान और डॉक्टर अमिता चौहान जी की बहुत ही होनहार सुपुत्री सपना जी का जन्मदिन है, जो 2 अगस्त को था। मैं चाहूंगी कि अगर वो उपस्थित है तो उनको स्क्रीन पर लाया जाए। नहीं, आप वो नहीं है। सपना जी हैं? सपना जी नहीं है। सपना जी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद उनके तक जाएगा। उसके बाद अरविंद कुमार भी जुड़े हुए हैं, कोशिश मेरठ से। अरविंद कुमार जी ये मेरठ से जुड़े हुए हैं और इनकी धर्मपत्नी अपर्णा जी को तो आपने समय समय पर देखा होगा, वो बहुत ही सुंदर भजनों से यहाँ के वातावरण को सुगंधित करती हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं। और अरविंद कुमार जी सच्चे रूप में एक मान्य आर्य समाजी हैं और आजकल मेरठ में वहाँ के आर्य समाज के प्रधान। हम उनको अपनी आर्य समाज में उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। इसके बाद हमारे आलोक मित्तल जी का भी जन्मदिन है। हमारे आर्य समाज के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये साकेत में दिल्ली में ही रहे हैं। आजकल ऑडिटर के रूप में हमारी आर्य समाज का कार्य कर रही हैं, आर्य समाज के लिए बहुत अधिक काम कर रहे हैं और मैं कहूंगी कि बहुत ही दानवीर हैं और समय समय पर आर्य समाज को दान देते रहते हैं। अपर्णा जी पट्टा डालिए असीम जी, अरविंद जी को। जी, अरविंद जी को ये शॉप पे है, ये दुकान पे मैंने भेज दिया था पटका। चलो कोई बात नहीं। कि इनके पास आ गए आशा और बाकी सब लोग अपनी स्क्रीन पे उनका तालियां बजा के इन सब का स्वागत करें और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी कंट्रोल की, आचार्य जी शुरू करिए। जन्मदिन है, वो शब्द कहना चाहूँ से कि आप हर दिन एक सीढ़ी और चढ़ें, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं और गत वर्ष की अपेक्षा जब प्रतिवर्ष जब ये दिन आए तो बहुत ही गर्व के साथ कह सकें कि हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। आप जितना काम कर रहे हैं अवश्य ही ऐसा सोचेंगे कि हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। भगवान करे एक एक दिन
एक एक जन्मदिन आता रहे, एक एक वर्ष आपके जीवन में जुड़ता रहे और आप स्वस्थ आनंदित जीवन बिताते रहें। ये हम सब की ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। हमारी धन्यवाद। अब आचार्य जी आशीर्वाद देंगे। आचार्य श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वैदिक रूप से उनका मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें और आचार्य रामचंद्र। परमपिता परमेश्वर से आज हम सब बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ अपने जन्म दिवस मना रहे अपने यजमानों के लिए शतायुष की प्रार्थना करते हैं। आप अपने पास्ट से फ्यूचर के लिए अच्छी प्रेरणा लेते हुए अपने वर्तमान को सुखद, सफल, कल्याणकारी बनाते हुए जीवन के हर क्षण में आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप मस्त रहें, ऐसी कामना करते हुए वेद की पावन ऋचाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए बोलते हुए हम सब भगवान से विनय करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः, स्त्रैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं, भूयश्च शरदा शतात्। पावन वेद की ऋचाओं में आपके लिए सबने प्रार्थना की है कि आप सारे जीवन स्वावलंबी रहते हुए, सुखी रहते हुए, अपने जीवन में स्वाद मानम वाचा, अपनी वाणी का आनंद स्वयं लेते हुए और सबको देते हुए आपका हर दिन उत्सव बन जाए, आपके जीवन का हर क्षण आनंद और उत्साह से परिपूर्ण रहे, पॉजिटिविटी से परिपूर्ण रहे, हैप्पीनेस से परिपूर्ण रहे, अच्छे थॉट से भरा रहे और सकारात्मक आपका जीवन हो। हमारी सबकी आपके लिए यही कामना है और प्रभु से प्रार्थना है कि जीवन यावत अच्छे अच्छे वचनों को सुनते हुए, सुनाते हुए आपका ये जन्म दिवस इसी प्रकार से आते रहे और आप बड़े आनंद से अपने पेरेंट्स का थैंक्स करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अंजू जी, आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन मन को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी आर्य समाज की तरफ से, अपने अधिकारी जनों की तरफ से आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जबकि उन्होंने इतने सुंदर गूढ़ विचारशील उद्बोधन के दिया जिसके बाद कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। रामायण को एक तरह से हम सब ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा, परंतु आज जिस परिवेश में आचार्य जी ने रामायण को हमारे सामने रखा वह वास्तव में उनकी विद्वता और स्वाध्याय का परिणाम है। एक एक शब्द और एक एक घटना हमारे हृदय को छू गई। मैं अपने सब की तरफ से, आर्य समाज की ओर से पुनः पुनः हृदय से आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ और आने वाले समय में भी आपको सुनने के सौभाग्य की कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं ज्योति जी, आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों ने वक्तव्य को सराहा, आनंद आया, आप सब लोगों को नवीनता लगी, इसके लिए अपने इस वक्तव्य की सार्थकता भी अनुभव करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। आचार्य जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत सब लोगों ने एंजॉय किया। जी अंकल, शांति पाठ करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। रामचंद्र शास्त्री जी।
जी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। जी ईश्वर इस सदा एक कल्याण के करें। साथ हम लोग अगले शुक्रवार सबको पे सादर मिलेंगे। आप नमस्ते जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। नमस्ते सबको।